नमस्कार मित्रों, कोरोना के माहौल में कोई भी अदब की बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो मित्रों कल्चर को, संस्कृति को और संवेदनाओं को कैसे याद रखेंगे, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। मैं आज जिस बात का आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, किताबों की दुनिया, शब्द की दुनिया, ये भी एक बड़ी विचित्र दुनिया है मित्रों। मुझे वो एक शेर याद आता है उर्दू एक शायर का कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, कि ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। लेकिन किताबों को हटाकर ज़िंदगी कहाँ समझ में आती है। मैं आपके सामने दो चार बातें आपसे बांट लेता हूँ इसी बारे में, इसी विषय को लेकर। मित्रों, हमारे देश में आज भी जब भी कोई अदालत में या किसी जगह कुछ शपथ लेनी होती है तो उस वक्त गीता की शपथ प्रायः ज़्यादातर मामलों में उठाई जाती है। लेकिन अगर कहीं अदालत में या किसी स्थान पर कोई चाहे तो बाइबल की शपथ भी ले सकता है, कुरान की शपथ भी ले सकता है, इस बात की कोई पाबंदी नहीं है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी पुस्तक का प्रकाशन हुआ और किसी का वितरण हुआ और किसी की ख़रीद हुई तो वो श्रीमद् भगवत गीता थी, और उसका लगभग सभी भाषाओं में अलग अलग रूपों में अनुवाद भी हमारे सामने आया। इवन जर्मन भाषा में भी उसके अनुवाद आए। जहाँ मैक्स मूलर ने जब ऋग्वेद का अनुवाद किया तो उसके साथ साथ ये रास्ते खुल गए कि और भी इसमें अनुवाद आए, और इससे जुड़े जो प्रसंग थे उपनिषदों के, उनको दाराशिकों ने पर्शियन में अनुवाद किया। तो मित्रों, ये किताबों की दुनिया है जिसका ज़िक्र मैं आपसे आज कर रहा हूँ। वो इसलिए भी कि दुनिया में इस वक्त ये माना जाता है, बावजूद इसके कि हमारी गीता हमारे परिवेश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है, हमारे प्राण बसते हैं उसमें, सब कुछ है, ये जीवन दर्शन हमें समझाती है। लेकिन अगर समूचे विश्व में देखें तो एक पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा छपी और सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग हुआ, वो है बाइबल। बाइबल इसलिए नहीं है कि बाइबल का महत्व गीता से ज़्यादा है, ये बात नहीं है, या गीता या बाइबल जो है वो महाभारत के से भी ऊपर चली जाती है, उसकी जो कहानियाँ हैं, उसके जो प्रसंग हैं, ये बात भी नहीं है। कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने लंबे दौर पर आधी से भी ज़्यादा दुनिया पर राज किया, और कहते थे कि उनके शासन में, ब्रिटेन के शासन में, बरतानिया के शासन में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। तो मतलब ये था कि कोई ना कोई दुनिया का ऐसा कोना जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ भी बरतानिया का शासन था। और ये कुछ लोगों ने इसको यूँ भी पेश किया है कि आप समझिए कि बाइबल का जो महत्व है, बाइबल की जो लोकप्रियता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बंदूक की नली से गुजरी है। बंदूक की नली से निकली है गोली की तरह, क्योंकि उसका पढ़ना, उसको रखना बहुत सारे देशों में कानूनी तौर पर वैधानिक रूप में एक ये कंपलसरी था, अनिवार्य माना जाता था कि जो बाइबल घर में नहीं रखता उस आदमी के ख़िलाफ़ ये होगा वो होगा। हमारे भारत में तो ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि यहाँ दूसरी संस्कृतियों की जड़ें बहुत गहरी थीं। लेकिन बहुत सारे अफ्रीकी देशों में, अफ्रीकन देशों में, और कुछ एशियाई देशों में भी, और कुछ यूरोपीय देशों में भी, वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें अनिवार्य रूप से घोषित कर गई कि बाइबल जो है उसका प्रयोग ज़िंदगी में, दैनिक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए बाइबल का जो स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन मित्रों, कई बार ये भी होता है कि कुछ एक ग्रंथ इन धर्म ग्रंथों से भी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक पुस्तकें। मसलन छोटी सी बात है, शायद आप भूल गए हों, मैं आपको याद करा दूं कि देवकी नंदन खत्री हमारे यहाँ एक हिंदी के लेखक हुए। उनकी कुछ एक जो किताबें थी वो बेहद लोकप्रिय हुई, चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता। इस तरह से उनकी भूतनाथ और कुछ और किताबें भी आई थीं उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में। उनमें तिलिस्म था, उनमें कुछ जासूसी के रोचक प्रसंग थे, और उन्हीं प्रसंगों के कारण वो सबसे ज़्यादा बिकी
और बिकी भी मित्रों इसलिए कि ये माना जाता है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने और कुछ अंग्रेज़ों ने भी हिंदी सिर्फ इसलिए सीखी कि देवकीनंदन खत्री को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए हिंदी को सीखना कुछ लोगों को अनिवार्य लगा ज़िंदगी में। और इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइबल के बाद जो अंग्रेज़ी पुस्तक जो सर्वाधिक बिकी वो आर्थर कॉनन डॉयल की पुस्तकें थीं, जिनकी बिक्री का आज भी एक रिकॉर्ड है। वो जासूसी की सारी प्रसंग थे। आदमी रोमांचक ज़िंदगी जीना चाहता है, वो रोमांचक ज़िंदगी उसे अगर शायरी दे सकती है तो दे, उसको भी स्वीकार करेगा। अगर देवकीनंदन खत्री देते हैं तो उसको भी स्वीकार करेगा। अगर वो पौराणिक आख्यान देते हैं तो उनको भी वो स्वीकार करेगा। अगर गौतम बुद्ध की जातक कथाएं देती हैं या जैन धर्म की अरण्यक कथाएं देती हैं, अरण्यक जो गाथाएं हैं वो देती हैं, तो उनको भी स्वीकार करेगा। लेकिन उसको शर्त यह है कि वो रुचिकर, प्रासंगिक और कुछ न कुछ संदेश देने वाली रोमांचक कथाएं हों, जिनके आधार पर ज़िंदगी को बेहतर ढंग से बसर किया जा सके। मैं इन सारी बातों का उल्लेख मित्रों एक ही संदर्भ में करना चाहता हूं कि शब्द का महत्व आज भी कायम है। शब्द का महत्व आज भी कायम है और शब्द बिल्कुल उसी रूप में हमारे सामने विद्यमान है जिस रूप में शब्द का प्रयोग करने वालों ने हमारे सामने उसे रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी महामारियों के बावजूद आप ये मान के चलिए कि जब प्लेग फैला तो प्लेग के संदर्भ में अल्बेर कामू का प्लेग जो है उपन्यास, वो कितना ज़्यादा पढ़ा गया, आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए। और बाद में भी लगातार उसके अनुवाद जो है विश्व के सभी भाषाओं में, फ्रेंच में हुए, हिंदी में तो हुए ही है, और रशियन भाषा में भी प्लेग के अनुवाद हुए। और जो जितनी भी दुनिया की सारी भाषाएं थी, लगभग हर भाषा में प्लेग का, अल्बेर कामू का उस उपन्यास का प्रभाव पड़ा। और एक चीज़ और इसमें मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कभी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कुल्ली भाट जो उपन्यास है, कुल्ली भाट पर आधारित उपन्यास, वो भी उन्हीं दिनों की महामारियों का इतना प्रामाणिक लेखा जोखा देता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उसको अनुदित करके विश्व साहित्य का हिस्सा बनाने का प्रयास नहीं किया। जबकि गीतांजलि का जब अनुवाद हमारे सामने आता है तो हम अब भी उसको स्वीकार करते हैं। और कई बार कुछ लोगों ने विश्व में जैसे बाइबल को पढ़ने के लिए अंग्रेज़ी सीखी, देवकीनंदन खत्री को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने गीतांजलि को मूल रूप में पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा भी सीखी। तो मित्रों, शब्दों की दुनिया बेहद दिलचस्प है और ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां हों तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, शब्दों की शरण में जाइए। जहाँ आप बुद्धम शरणम गच्छामि की बात करते हैं, वहाँ शब्दम शरणम गच्छामि भी अगर आप करेंगे या इसको स्वीकार करेंगे तो ये आपको बहुत बड़ा सुख देगा। शुक्रिया दोस्तों।